नहीं चाहता है कि ज़ेबा उसके साथ जाए वापस उसके घर, क्योंकि अब उसकी इज़्ज़त का मामला है। अगर ज़ेबा दूसरी शादी करती है तो इसके साथ उसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। माँ बाप के साथ साथ ख़ानदान वाले भी ज़ेबा को और साथ में दूसरी तरफ जामी को कहेंगे कि तुम्हारी बीवी कैसी है जिसने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी की। जब उसे पता चलेगा कि हकीकत क्या है, जामी के तंग करने की वजह से उन्होंने घर छोड़ा और जामी एक अच्छा शोहर नहीं बन पाया, जिसके चलते हुए ज़ेबा को दूसरी शादी करनी पड़ी। इसी के चलते जामी के दिल में ख्याल आता है किसी तरह से अब मुझे ज़ेबा को घर लेकर आना होगा, क्योंकि जामी को पता चल चुका है अब ज़ेबा दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रही है। वो वहाँ जाता है और अपनी बेटी जुवेरिया को काफ़ी हौसला और साथ में अपने मिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि जैसे ही सुबह को पता चलता है, सुबह कहता है आप किस चीज़ की उम्मीद लेकर आए हैं, आप यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएं वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपने पिछले दिनों ही हमें जिस तरह से घर से निकाला और एक एक चीज़ को अपने नीचे दबा कर रखा और हमें वहाँ से एक दुपट्टा तक ना लाने दिया, तो अब किस हक से यहाँ आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ चुप चाप यहाँ से चले जाएँ वरना हमसे कोई बुरा नहीं होगा। हमारी बहन की शादी होनी थी, हमने अपने खर्चे पर कर ली, मुझे गाड़ी बेचनी पड़ी, मैंने गाड़ी बेच दी। आप किस तरह के बाप हैं जिसने 10 रुपए तक नहीं अपनी बेटी के सर पर रखे। और दूसरी तरफ ज़ेबा भी काफ़ी इसको डांटती है, पर जामी कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, मेरे साथ वापस चलो। बेटी अपनी को कहता है, पर सुबह कहता है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, हम अपनी माँ के हक को अब नहीं दबाने देंगे। वो टाइम गुजर चुका जब हम छोटे थे अपनी माँ पर जुल्म होता देखते थे, अब हम जवान हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है अपनी माँ पर जुल्म होते हुए को कभी ना अपनी आंखों से देख सके। मैं एक अच्छा खासा बेटा बन चुका हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, आप होंगे किसी के मुताज। मैं किसी से उधार पैसे लेकर घर का सर्कल नहीं चलाता हूँ, भले ही हम आधी रोटी इस घर में खा रहे हैं पर हलाल की और अपने पैसों से खा रहे हैं। आपकी तरह घरों से अपनी बेटियों के पर्सों से और बीवी के गहने चुराकर अपने आप को बड़ा दिखाने का शो नहीं कर रहे। इसी के साथ वो काफ़ी सुबह अपने बाप पर गुस्सा होकर कहता है कि उस दिन को याद करें जिस दिन आपने कहा था कि किस तरह से मेरे घर से दफ़ा हो जाओ और इसी तरह से जहाँ से एक चीज़ भी उठाना तुम्हारे लिए हराम है, ये सब कुछ मेरा है। और आगे से उसकी बेटियाँ भी काफ़ी बातें सुनाती हैं। तो इसकी चलते हुए जामी जैसे ही ज़ेबा पर हाथ उठाना शुरू करता है तो वो कहता है कि इकबाल दरमियान में आ जाता है और इसके चलते हुए जामी कहता है मुझे पता है जिससे तुम नई शादी के प्लानिंग कर रही हो यही वही शख्स है जिस मुझे पिछले दिनों कुछ में पता चला है, इस शख्स ने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा है। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं पता चलता है? तुम जो खेल मुझसे खेल रही हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जुवेरिया को भी तुमने मना कर दिया कि रहने दो, डैड को शादी पर ना आने दो, इसकी वजह यही है और ये जमाल है जिसके पीछे तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। सुबह कहता है कि आप होश में आ जाएं क्योंकि अब हम उसके वारिस हैं, अपनी माँ की ज़िंदगी हम बर्बाद होते कि नहीं दे सकते। वो जमाल से शादी करे या फिर ज़िंदगी को जैसे मर्जी जिए, आपको इस तरह कोई हक नहीं। तभी जामी चीख पड़ता है, चिल्लाता है अपनी बेटी पर। दूसरी तरफ ज़ेबा पर भी काफ़ी चिल्लाता और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन ना किए तो तुम्हें डिवोर्स नहीं होगी, तुम अपनी शादी नहीं कर पाओगी। इसी के चलते हुए सुबह कहता है कि आपको ये हक किसी ने दिया नहीं कि आप मेरी माँ को डिवोर्स ना दें, हम कोर्ट फाइल करेंगे और जिसके चलते हुए तुम्हें डिवोर्स देनी पड़ेगी। दोनों के दरमियान काफ़ी बहस छिड़ जाती है। तभी ज़ेबा कहती है कि छोड़ दो, अपने बेटे को समझाती है कि जाने दो, ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, किसी को हार मानने पर मजबूर नहीं करते हैं, तुम ही इनको जाने दो। इसी के चलते हुए सुबह कहता है कि ठीक है, पर जामी कॉल मिलाता है जुवेरिया को और कहता है कि तुम्हारे कहने पर तुमने मेरी मिन्नतें की जिसके चलते हुए मैं शादी पर आया और तुमने कहा था मैं शर्त रखती हूँ कि माँ और भाई बहन सब वापस घर चले जाएंगे और तुम्हारी मुझसे वो खुला भी नहीं लेगी। अब ये क्या तमाशा हो रहा है? और दूसरी तरफ तुम लोगों ने जिससे पैसे उधार लिए या फिर जो तुम्हारी माँ को शादी का प्रपोजल दे रहा है वो अच्छा आदमी नहीं है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ज़ेबा की ज़िंदगी के अंदर कौन सी मुश्किलात आने वाली है, क्या उसे जमाल से शादी करनी चाहिए या नहीं।